आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जिसका नाम फ्री ट्यूशन क्लासेस पर। कल मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा के बिहेव, यानी नाउन पढ़ाई थी, नाउन के काइंड्स पढ़ाए थे, किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है वो पढ़ाया था, उसके एग्जाम्पल बताए थे। आज मैं आपको चैप्टर बताने वाली हूँ जिसका नाम है प्रोनाउन। इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने हिंदी में नोट डाउन की है और इंग्लिश में नोट डाउन की हुई है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किए जा सकते हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है आई हो जाती है, वी हो जाता है, दे हो जाते हैं, यू हो जाता है, आदि शब्द आते हैं। इसके बाद काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन, काइंड्स के नाम देख लेते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन। इसके अंदर प्रोनाउन के 7 भाग होते हैं, जिसको नंबर 1 पे आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आपको शायद दिखनी होगा, मैं गलत कर देती हूँ। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोला जाता है संबंध बोधक या संबंधवाचक प्रोनाउन। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और नंबर 7 पे आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। अभी मैं आपके इसको डिटेल से थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके पार्ट्स। डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इससे आगे पार्ट में आती हूँ आपको। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है तो उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। देखिए, जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन क्या है, आई हो जाता है, आई अपने लिए यूज़ करते हैं। वी हो जाता है, वी भी अपने लिए यूज़ करते हैं, हम के लिए। यू हो जाता है, यू आपके लिए, तुमके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं मोस्टली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और मैं नोट डाउन करनी है तो इसमें लिखा है ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। नंबर 2 होता है, और उत्तम पुरुष जो होता है वो होता है वक्ता। वक्ता जिससे हम बात करते हैं किसी से, तो जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको वक्ता कहा जाता है, और उसके लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल हो जाते हैं जैसे आई और वी, जैसे मैं या हम, ठीक है। फिर नंबर बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, सुनने वाला। यानी जब मैं किसी से बात करूंगी तो कोई सामने वाला पार्टी भी तो होगी ना सुनने वाली, तो उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन या मध्यम पुरुष, जिसको सुनने वाला श्रोता कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो हो सकता है, दे हो सकते हैं, वे लोग मुझे सुन रहे थे, वो हो सकते हैं, या फिर यू, तुम मुझे सुन रहे थे, आप भी हो सकते हो। उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन की प्रोनाउन को बोलते हैं अन्य पुरुष। जब हम लोग आपस में बात करते हैं, एक पार्टी बात करने वाली होती है, सुनने वाली होती है, और एक व्यक्ति वो भी होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। जैसे लिखा भी है कि एग्जाम्पल है ही या शी, यानी वह या उसके बारे में या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। नंबर 2 इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य स्वयं उसी के पास लौट करके वापस आ जाता है, उसी के पास लौट कर वापस आ जाता है, तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे है फर्स्ट, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई अब्यूज माई सेल्फ, मैंने खुद को गाली दी, ठीक है, मैंने खुद को गाली दी, तो मैंने कार्य भी किया और खुद के लिए ही किया, तो ये क्या था, यहाँ पे ये माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, मैंने सेकंड लिखा है, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने लिए ही मतलब कोशिश की। अब हिमसेल्फ जो शब्द है ये उसके पास ही के पास ही लौट के आ रहा है, तो इसलिए इसका भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फिर नंबर 3 पर आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो होता है जब कॉम्पाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी दो वाक्य को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है, प्राय सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन के साथ रखकर बात पर बल देने के लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, या उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे आई माई सेल्फ ड्रॉ दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को अपने आप से ही बनाया है,
ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ, देखिए माई सेल्फ यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आप को गाली दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने किसी चीज़ को बनाया है अपने आप से, अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन दो वाक्य को जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा है मैंने, आई नो द गर्ल हु पेंट दिस पिक्चर, मैं उस लड़की को जानता हूँ या जानती हूँ जिसने यह पिक्चर बनाई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी के इसके अभी 3 पार्ट और रह गए हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। फिलहाल जय हिंद जय भारत।